गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से हैं। और ये ट्रिक इतने शानदार हैं, इस ट्रिक से आप नेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, 12th के बोर्ड के एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओगे, सीबीएसई बोर्ड के। तो अब ये ट्रिक्स देखते हैं, टॉपिक वाइज देखेंगे। हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ शानदार ट्रिक्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखो और नेट के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे आप। और ये लास्ट तक, जब तक आपका नीट 2026 होगा तब तक आपको ये याद रहेगा। अब ये पहला ट्रिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रिक है, टी वेरी स्पेशल प्रो प्लेयर। टी वेरी स्पेशल प्रो प्लेयर में टी फॉर हो जाएगा टेस्टिस, ई फॉर इपिडिडाइमिस, वी फॉर वाच डिफरेंस, वेरी के वी फॉर वाई डिफरेंस, स्पेशल के एस से सेमिनल वेसिकल, प्रो के पी से प्रोस्टेट ग्लैंड और प्लेयर के पी से पेनिस हो जाएगा। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ते हो प्राइमरी सेक्स आर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स आर्गन। टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है। सेकेंडरी सेक्स आर्गन में आप पढ़ते हो डक्ट और ग्लैंड। डक्ट्स में आपका आता है रेट टेस्टिस के पास आता है वासा इफरेंसिया, फिर आता है इपिडिडाइमिस, फिर वाई डिफरेंस। ये सब क्या हो जाएंगे? डक्ट्स। ये सब डक्ट्स हो जाएंगे। ग्लैंड में आप 3 ग्लैंड पढ़ते हो, इसमें ट्रिक में 2 ग्लैंड तो कवर ही हो रही है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा एक ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये इन तीनों में से जो सेमिनल वेसिकल होती है वो पेयर्ड होती है, बाकी ये दोनों सिंगल होती हैं। पेनिस जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इस ट्रिक से आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेमोराइज कर सकते हो। और एक बार जो क्वेश्चन आया है नीट 2017 में, वो क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट होता है जो कि जहाँ स्पर्म स्टोर होता है और मैच्योर होता है, तो वो पार्ट होता है डक्ट का एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट स्टोर एंड मैच्योर द स्पर्म, तो आंसर हो जाएगा आपका एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट ट्रिक है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की ट्रिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक पाथवे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और कहाँ से होता है? तो इमेच्योर जर्म सेल से या जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। तो इसके लिए ट्रिक है गेंट, पर्पल, स्नेक, इंड, मेडली। तो गेंट के जी से जर्मिनल एपिथेलियम, पर्पल के पी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्नेक के एस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इंड के ई से स्पर्मेटिड और मेडली के एम से मैच्योर स्पर्म हो गया। अब इसका जो पाथवे होता है जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम में होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये होता है 2n, मतलब कि डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चूँकि बनता है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये होता है हैप्लॉयड है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटेड, ये भी हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटेड से बनता है स्पर्म, ये भी हैप्लॉयड होता है। क्वेश्चन पूछा है नीट में, क्वेश्चन पूछा गया उसको आप देख लीजिए। ये पूछा गया है नीट 2016 में कि हेप्लॉयड सेल्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस आर, तो कौन सी होती है जो हेप्लॉयड सेल होती है? तो ऑप्शन में आप देखोगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। ये 3 सेल होती हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होती हैं? हैप्लॉयड होती हैं। बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट ट्रिक हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं उनको मेमोराइज करने का ट्रिक क्या है? फ्लिट में F फॉर FSH, L फॉर LSH और T फॉर टेस्टोस्टेरॉन और S फॉर सर्टोली सेल। कोई हार्मोन नहीं है, लेकिन सर्टोली सेल यहाँ क्यों लिखा गया है अभी समझ में आ जाएगा। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, एक्ट करता है और सर्टोली सेल नरिश करती है स्पर्म को। LH एक्ट करता है टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं लेडिक सेल, और इस लेडिक सेल से निकलता है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। तो कुल मिला के ये जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। अब इस ट्रिक से क्वेश्चन कौन सा सॉल्व हो पाएगा? ये नीट का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है, क्वेश्चन है LH एक्ट ऑन विच सेल इन द टेस्टिस। टेस्टिस में किस सेल पर LH एक्ट करता है? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया टेस्टिस के लेडिक सेल पे LH एक्ट करता है और इस लेडिक सेल से निकालता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट टॉपिक का जो ट्रिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्रिक है वो है ओ फिल्व यू। ओ फॉर हो जाएगा ओवरी, F फॉर फैलोपियन ट्यूब, I फॉर इस्थमस। एक्चुअली में फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है इस्थमस, एम्पुला और
इनफंडेबुलम 3 पार्ट होते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एक सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाएगा। वेजाइना एंड यूटेरस, तो ये बैठ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट पर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पर फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन है नीट 2019 का। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां, ओवोजेनेसिस ट्रिक। ओवोजेनेसिस का जो ट्रिक है वो ऑक्टोपस पॉप्ड स्मॉल एग। ऑक्टोपस के ओ से ओगोनियम हो जाएगा, ओजोनियम से बनेगा प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पोर्टसाइट, देन बनेगा ओवम, ओवम के ही बोल सकते हैं एक। अब ऑक्टोपस के ओ से ओगोनियम हो गया, पॉप्ड के पी से प्राइमरी ओसाइट हो गया, स्मॉल के एस से सेकेंडरी ओसाइट, और एक मतलब ओवम होता ही है। तो ये हो गया ओवोजेनेसिस के जो पाथवे है उसका ट्रिक। अब क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है वो 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एट वाट स्टेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एट वाट स्टेज, कौन सी स्टेज होती है जिसमें फीमेल गैमेट रिलीज होता है। तो वो होता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के बाद ही तो ओवम या एग रिलीज हो रहा है, ओवम या एग बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं। तीनों फेज को याद करने का जो ट्रिक है वो है माई फूल्स ओन लाइफ। मेंस्ट्रुअल फेज पहला फेज होता है, देन फॉलिकुलर फेज होता है, ओव्यूलेशन होता है, ल्यूटियल फेज होता है। 3 फेज, इसलिए मेनली 3 ही फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं और ल्यूटियल फेज को ही सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। तो आप फेज एटलीस्ट इस ट्रिक से याद कर सकते हो। अब ओव्यूलेशन फेज जो 14वें दिन होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जिसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, इस समय पीक पे कुछ हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन कौन से होते हैं? LH होता है, LH, इसी को बोलते हैं LH सर्ज। और इससे क्वेश्चन आया है एक नीट में, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है ये, विच हार्मोन रीच ए पीक लेवल ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है जो पीक पे होता है? LH होता है। दैट इज द, और ये क्वेश्चन है नीट 2020 का। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोन है उसको मेमोराइज करने का ट्रिक है। इसको आप सिंपली पेल्फ से याद रख सकते हो, PELF। तो 4 ही हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E फॉर एस्ट्रोजन, L फॉर LH, F फॉर FSH। तो अब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस टाइम पे पीक पे होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23वें दिन, 23rd डे पे पीक पे होता है। एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन, LH और FSH, तीनों के तीनों ओव्यूलेटरी फेज में पीक पे होते हैं। ओव्यूलेटरी फेज मतलब कि और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। अब इससे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2014 में। क्वेश्चन पूछा गया है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट विच हार्मोन। अच्छा, एक चीज़ और, कार्पस ल्यूटियम जब रप्चर होता है, यानी कार्पस ल्यूटियम जब डिजनरेट होता है, कार्पस ल्यूटियम जब रप्चर होता है, डिजनरेट होता है, तो निकलता है क्या पे? यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। तो क्वेश्चन यही है कि पूछा गया है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट विच हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके लिए ट्रिक है वो है फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। इसके लिए फैंसी जेब्रा मेक्स बेबी इनसाइड। तो FZMBI इसका पहला लेटर ले लेते हैं। तो इससे क्या है? F फॉर फर्टिलाइजेशन, Z फॉर जाइगोट, जाइगोट का क्लीवेज होगा तो बनेगा मारूला, मारूला से बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टो से बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम वाल में जाके धंस जाता है और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होता किस दिन है? तो होता है फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद? फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 7th डे। क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 2013 में, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन अकर ऑन विच डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? तो 7th डे। बट अब ये बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होगा क्योंकि ये अभी NCERT में नहीं है। फिर भी इसको आप मेमोराइज कर सकते हो। अब जर्म लेयर की ट्रिक है। जर्म लेयर 3 ही होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। EME है। E फॉर
ई फॉर हो गया एक्टोडर्म, एम फॉर हो गया मेजोडर्म, ई फॉर हो गया एंडोडर्म। ये जर्म लेयर का सीक्वेंस भी है। आउटर एक्टोडर्म होता है, मिडल में मेजोडर्म होता है और इनर में एंडोडर्म होता है। तो आप ई एम से याद रख सकते हो। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रेन के सिस्टम होते हैं यानी नर्वस सिस्टम के जो पोर्शन होते हैं वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2015 में, विच जर्म लेयर फॉर्म द नर्वस सिस्टम, तो कौन सी जर्म लेयर हो जाएगी? एक्टोडर्म जर्म लेयर बनाती है नर्वस सिस्टम। अभी जो इंट्रोडक्टरी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, उसके लिए ट्रिक है GIF IG पोलिस। जी फॉर हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। आई फॉर हो जाएगा इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एफ फॉर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट। अब चूंकि ह्यूमन है तो ह्यूमन में मेल और फीमेल गैमेट होगा, उसका फ्यूजन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आई फॉर हो जाएगा इम्प्लांटेशन का मतलब होता है ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूटेराइन वॉल। जी फॉर हो जाएगा गेस्टेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फ्यूटर डेवलपमेंट। पी पोलिस के पी फॉर हो जाएगा पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसका मतलब होता है। तो ये ट्रिक हो गया जो इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव इवेंट दिए हुए हैं उसके लिए GIF IG पोलिस। तो आई होप ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत ही ज़्यादा शानदार रही होगी। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।